बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर्स, इस वक्त सेनेट के इंतखाबात के लिए मैदान सज चुका है और मुकाबला बहुत ही सख्त है। जी हाँ, हर कोई अपनी जोर आजमाई कर रहा है, हर पार्टी अपनी भरपूर तैयारियां कर रही है क्योंकि अब सेनेट इलेक्शन सिर्फ चंद घंटों की दूरी पर है। इस वक्त कौन क्या कर रहा है और क्या सियासी सरगर्मियां हैं, कैसे सियासी माहौल बहुत गर्म है, वो मैं अपने इस व्लॉग में आपको बताऊंगी। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले व्यूवर्स, मैं आपको ये बताऊंगी कि जो ओपन बैलेटिंग के रेफरेंस था, सदारती रेफरेंस, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। जी हाँ, और उस पे ये फैसला चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दिया है और 4 जजेस ने जो है वो इस फैसले को एक नज़र से देखा है, जबकि एक जज जिसमें जो है वो याह्या आफरीदी साहब हैं, जस्टिस याह्या आफरीदी, उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा है। और क्या फैसला ये आया है? फैसला ये आया है कि जो सेनेट इलेक्शन है वो खुफिया राय शुमारी से ही होंगे, यानी ओपन बैलेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ये जो है वो फैसला दिया है जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी राज्य बैंक ने 4-1 की अक्सरियत से जो है ये फैसला आ चुका है सामने। अब मैं आपके सामने रखने लगी हूँ कि इस वक्त हो क्या रहा है। सियासी मैदान सज चुका है, मुकाबला इंतहाई सख्त है, आखिरी राउंड आप कह सकते हैं कि चल रहा है और इस आखिरी राउंड में कौन क्या कर रहा है, हर कोई जोड़ तोड़ करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, भरपूर जोर आजमाई की जा रही है। आसिफ जरदारी ने इस वक्त इस्लामाबाद में डेरे डाल रखे हैं। जी हाँ, और बज़ाहिर यही सामने नज़र आ रहा है कि वो गिलानी साहब को, यानी सैयद रज़ा गिलानी को जितवाने के लिए अपनी सारी एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि दरपर्दा ये गेम वो अपने लिए ही कुछ सेट कर कर निकलते बने, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने के चांसेस कम हैं अगर हम बात पीटीआई की करें। लेकिन आसिफ अली जरदारी अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो सैयद गिलानी के साथ उनके घर गए और वहाँ भी उन्होंने मुलाकात की। मौलाना साहब चौंके पीडीएम को लीड कर रहे हैं और यहाँ पर वो पीडीएम के साथ जो है वो कोई इख्तलाफ नहीं रख सकते, लेकिन आमादा हैं वो यूसुफ गिलानी को सपोर्ट करने में। लेकिन उनका आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, उन्होंने भी अपने वोट देने के बदले कुछ शराइत रखी हैं, उन्हें भी सिंध काबीना में एडवाइज़र्स अपने रखना चाहते हैं, अपना स्टेक होल्डर वो वहाँ पर भी अपने आप को सिंध में भी देखना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी ने उनकी ये शराइत मान ली है। हमने पिछले दिनों देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी, इनके दरमियान एक इख्तलाफ चल रहा था। दोनों एक दूसरे के जो है वो इज्तिमात में नहीं जा रहे थे, जलसों में शरीक नहीं कर रहे थे। मौलाना साहब जो है वो पीपल्स पार्टी को अवॉइड कर रहे थे, पीपल्स पार्टी मौलाना साहब को अवॉइड कर रही थी। लेकिन अब सेनेट इलेक्शन जो कि आ चुका है, हुकूमत के साथ मुकाबला पीडीएम का बहुत ही सख्त है और पीडीएम को अपनी तहरीक को भी जानदार बनाना है, तो कुछ लोग की शराइत पर मामलात तय हो रहे हैं। मौलाना साहब की जो मामलात थे, उनके भाई को सिंध से हटा दिया था, ब्यूरोक्रेसी से हटा दिया गया, उस पर भी वो नाराज़ थे और बाकी भी बहुत से मामला थे जिसमें वो पीपल्स पार्टी के ऊपर कुछ एतमाद नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने अपनी कुछ शराइत के साथ जो है वो पीपल्स पार्टी को सेनेट में सपोर्ट करने की हामी भर ली है। एमकेएम के साथ अगर यहाँ मैं बात करूँ एमकेएम की, तो एमकेएम के साथ पीपल्स पार्टी ने भरपूर तरीके से मामला चलाने की कोशिश की। उनको कहा कि आप हमें सेनेट में सपोर्ट करें, यानी फेडरल में यूसुफ गिलानी को सपोर्ट करें, हम सिंध में आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन एमकेएम ने जो है वो पीपल्स पार्टी की बस में सवार होने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, और एमकेएम ने ना सिर्फ जो है पीपल्स पार्टी की बस में सवार होने से इनकार कर दिया है, बल्कि उन्होंने बड़े फ़ायदे का सोचा है कि वो पीटीआई के साथ ही इत्तेहाद में रहेंगे, क्योंकि पीटीआई से इत्तेहाद उनको फ़ायदा दे रहा है, उनको तरक्याती फ़ंड्स मिल रहे हैं और उनको पीपल्स पार्टी के साथ जाने से ज़्यादा चंद एक सीटों के बदले वो जो वफाकी दारुल हुकूमत से उनको तरक्याती फ़ंड्स मिल रहे हैं और जो फ़ायदा उनको चल रहा है वो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, उसको वो गंवाना नहीं चाहते। तो वहाँ से तो पीडीएम को, पीपल्स पार्टी को एमकेएम की तरफ से साफ इनकार हो चुका है। ना सिर्फ साफ इनकार हो चुका है, बल्कि जो है वो एमकेएम ने अपने अरकान के लिए हिफाजती इक़दाम बड़े सख्त कर दिए हैं। जी हाँ, एमकेएम ने अपने जो अरकान हैं उनको बड़ी सख्ती के साथ जो है वो डील करना शुरू कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि हम
अब जो है वो कोई किसी से मुलाकात नहीं करेगा जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। अब उन्होंने अपने अरकान पे वाज़ेह कर दिया है कि सब एक साथ मौजूद रहेंगे, किसी की हर एक की मूवमेंट पर और उनके मिलने मिलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब यहाँ मैं आपको बताऊँ कि बस MQM ने तो अपने आप को जो है वो PTI के पलड़े में डाल दिया है, GDA भी PTI के पलड़े में है और PTI का पलड़ा इस पर काफ़ी भारी महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँ कि मुकाबला बहुत ही सख्त है, क्योंकि PTI के मुकाबले में आसिफ अली जरदारी और कुछ नून लीग के बड़े मंझे हुए लोग हैं जो इस बिसात पे अपनी चालें चल रहे हैं। दूसरी जानब जो अहम ख़बर है वो नून लीग के हवाले से वो ये है कि हमज़ा शरीफ जो अब रिहा हो चुके हैं, उनके साथ उनको मुबारकबाद दी है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और उनको उनसे रब्ते करने की कोशिश की जा रही है। अब जो है वो मरीम नवाज़ से ज़्यादा हमज़ा शहबाज जो हैं वो अहमियत इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि अब सियासी जोड़ तोड़ हमज़ा शहबाज के ज़रिए की जाएगी। हमज़ा शहबाज के ज़रिए जो है वो MPs और MNAs को पैगाम पहुँचाए जाएंगे और हमज़ा शहबाज के ज़रिए ही फेडरल में जो है वो अपने लिए यूसुफ ज़र गिलानी को लाने का जो मकसद है और फिर यूसुफ ज़र गिलानी के ज़रिए तहरीक अदम एतमाद जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ लाने का जो एक पर्पज़ है उसको परस्यू करने के लिए हमज़ा शहबाज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है मरीम नवाज़ के मुकाबले में। यहाँ पर एक और चीज़ भी है, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब इशारा देने जा रहे हैं अपने तमाम इत्तेहादियों को, ताकि वो उनके साथ वहाँ पे वन पेज पे आएँ और वो इस खेल को, इस जो सेनेट का खेल है इसको लॉक कर सके। यहाँ व्यूअर्स ये तो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कुछ व्यूज़ थे जो मैंने आपसे शेयर की, कितना गर्मा गर्मी चल रही है, कौन क्या है कुछ कर रहा है, दर पर्दा बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं और जोड़ तोड़ जारी है। हर बंदा हर पार्टी ये चाह रही है कि वो किस तरीके से हुकूमत को टफ टाइम देकर सेनेट में अपनी जगह बना सके, लेकिन हुकूमत की सरगर्मियाँ भी कोई आप कह सकते हैं कि कम नहीं है, वो भी बहुत एक्टिवली टेक कर रहे हैं सेनेट इलेक्शन के लिए। और अब सेनेट इलेक्शन चंद घंटों की दूरी पर है। सेनेट इलेक्शन जो है वो शायद आने वाले दिनों में हमें सियासी जो हमारा एक एटमॉस्फेयर बनने जा रहा है उसको प्रेडिक्ट करने में बहुत मददगार साबित होगा। यहाँ जाते हुए मैं आपको ये भी बता दूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वफाकी वुज़रा के हवाले से भी सख्त इक़दाम लेने की प्लानिंग कर ली है। जी हाँ, वो अब अपनी पार्टी के अंदर काफ़ी उनको तशवीश है कि जो वफाकी वुज़रा डिलीवर नहीं कर रहे हैं उनको हटा दिया जाए। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि वो कोई उज़र नहीं सुनेंगे, कारकर्दगी के हवाले से आपको डिलीवर करना ही होगा, वरना काबीना में आने वाले दिनों में रद्दोबदल भी देखी जाएगी सेनेट इलेक्शन के बाद। तो ये था मेरा व्लॉग, इस पर अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।